गॉड एशिया's लार्जेस्ट फैन है उससे पॉकेट में रखा करो ये चाबी। रुकी हुई है आगे से, फिर भी चलते जा रही है। अब 1 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है बिकॉज ये चार्जिंग स्पीड 30 किलोवाट है। अगर 60 होता तो शायद 1 घंटे के अंदर हो जाता। घाट क्रॉस हो चुका है तो थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ है, बट फिर भी अभी 40 किलोमीटर और जाना है। 1 घंटा ऑलमोस्ट दिखा रहा है, 51 मिनट्स। We are on a 1800 kilometer EV road trip across Maharashtra and Madhya Pradesh. इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस विद द फैमिली। और हर दिन रहेगा एक नया लॉन्ग ड्राइव, नई कहानी। सो बने रहिए विद अस इन दिस सीरीज। पार्किंग में आ गए, गाड़ी पार्क कर दी है। वहाँ पे गाड़ी लगाई है। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आज मैं अपना बेटी दामाद के साथ और पतिदेव के साथ। पतिदेव तो है ही, हम दामाद है, काम दोनों तरह रहेंगे। हाँ। पत्नी आए अपनी बेटी के साथ। हाँ। आज मेरा सौभाग्य हुआ छपरा नदी ये देखने के लिए। कब से हम शिवपुराण में सुनते थे। हाँ, तो ये रहे रामघाट है। शिवपुरा का महल हाथ पर तो गोर लगते हैं। अच्छा, इधर आरती स्टार्ट हो गई ऑलरेडी। आरती चालू हो गई है लगता है घाट पे। यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर। बहुत भीड़ है भाई, ये आगे देख सकते हैं। ओहो, ब्यूटीफुल। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द कॉरिडोर। खतरनाक भीड़ है भाई यहाँ पे तो। This is not what I was expecting. हो गया, अभी यहाँ का दर्शन होकर निकल रहे हैं। डिनर के लिए जाएंगे कोई तो अच्छी होटल में। हम जा रहे हैं उज्जैन के टुक-टुक में। चलिए बेटा। ये ट्रिप पे इतने मंदिर देख लिए हैं, क्या ही बताऊं। मुझे लग रहा है इस साल में अब और कोई मंदिर नहीं जाएंगे हम। मैं और मेरी वाइफ इतने मंदिर देख लिए और आई थिंक भगवा वस्त्र पहन के हम कहीं इसी मंदिर में बैठ जाए कोई तो। बहुत बढ़िया ही वाइब है यहाँ पे। ये है मंदिर हरी सिद्धि माँ। आ गए गाड़ी में, दर्शन हो गए, कॉरिडोर देख लिया। अब डिनर के लिए निकलेंगे फिर रूम पे। तो गाड़ी में चलते हैं, बैटरी भी चार्ज करनी है, 28% पे है। वो धीरे धीरे 25 पे चली जाएगी जब तक घर पहुँचेंगे। कल के लिए लगेगी बैटरी, तो पहुँच के चार्ज करते हैं। स्टार्टेड ऑन 26%, 30 किलोवाट का चार्जिंग हो रहा है। HP से कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द चीपेस्ट वन। पैसा बचा रहे हैं हम। EV लिया ही पैसे बचाने के लिए, और नहीं बचाएंगे तो क्या ही फ़ायदा है ना। तो लेट्स सी, 1120 का मैंने टॉपअप किया है और मतलब पूरा 1120 रुपये का चार्ज होगा। ये टॉपअप 1200 कुछ किया, 1200 या 1300, बट 1120 का चार्ज होगा। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है। ये ग्रीन थोड़ा स्लो है HP का ना, स्टार्ट होने में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लगता है इवन आफ्टर कनेक्टिंग। एंड व्हेन यू यूज़ द ऐप और ऐप पे तुम जब स्टार्ट चार्जिंग करते हो ना, तो ये देखिए इट हैज़ स्टार्टेड। तो अभी ये 100% होने में एटलीस्ट 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। 30 किलोवाट है। अच्छा है, उधर खाना भैया। ये यहाँ पे लगी हुई है, तो हम खाना खाते हैं। आपका नाम क्या भैया? हाँ, कुलदीप। आप हवा देखते क्या यहाँ पे? गाड़ी रख के जा रही, ठीक है? खाना खा के आते हैं। पानी ले लें क्या कि छोड़ दें? नहीं उधर ठीक है, होगा ना वहाँ। लेट्स गो ईट लंच। It's huge and very windy. Oh my god, yeah guys, have to see this. Oh my god, Asia's largest fan, I would say. पॉकेट में रखा करो ये चाबी। भाई इतना बड़ा फैन तो कभी नहीं देखा मैंने लाइफ में। और हवा भी दे रहा है ज़बरदस्त। मस्त पनीर कढ़ाई, रोटी, दाल तड़का ऑर्डर कर दिया है। और गाड़ी भी चार्ज हो रही है इधर साइड में। 34% ऑलरेडी चार्ज, 26% का लगा के आए हैं हम यहाँ पे, ऑर्डर कर दिया। अब 1 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है बिकॉज ये चार्जिंग स्पीड 30 किलोवाट है। अगर 60 होता तो शायद 1 घंटे के अंदर हो जाता। तो ठीक है,
हमारा रूम भी इधर पास में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना हो गया है, बिल पे कर रहे हैं। अभी भी चार्ज में 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। I'll show you guys. Shows 1 hour 10 minutes to 100%. 61% बैटरी हो गई है। अब 1 घंटा 10 मिनट क्या करेंगे, कार में जाके बैठ जाएंगे। वैसे भी हमारा होटल पास में है तो मॉम डैड वॉक करके जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ चिल करेंगे और देखते हैं उसके बाद एक बार 100% हो जाए। 38 मिनट्स टू गो। खाना खा के आके बैठ गए सब कार में, चिल कर रहे। यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे? हमारा वीडियो प्ले करेंगे और क्या। पापा मम्मी को दिखा दे, है ना? हाँ, आधा पौन घंटा, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, देन विल लीव। आज का दिन बहुत टायरिंग रहा। लगा ना वो पुणे टू नासिक वाला, ये पहला वीडियो। हाँ, यस, हमारा वीडियो देखेंगे। 553 टोटल रेंज दिखा रहा है। 99% हो गई है बैटरी, 1 मिनट बचा है। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए कार में बैठे हुए, 1 घंटे हो गए। चार्ज करते ख़त्म और निकलते हैं रूम पे। बहुत नींद आ रही है। इट्स ऑलरेडी टाइम देखिए, रात के 12:12। इट्स 12:12। और ये सामने जो है रिक्शा में अभी लोग आए थे बात करने, ये अपेरेंटली पुणे से ही है, MG रोड। तो मैंने तो अपना असली एड्रेस नहीं बताया। जल्दी हो जा भाई, ये 99 पे अटका हुआ है। 15 minutes later. 99 से 1% होने में कम से कम 20 मिनट लग गए होंगे, है ना? है ना? 10 मिनट लगते हैं। नहीं, 15 मिनट तो लग ही गए थे। The next day. सुबह के 8:30 हो गए और हम निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। हाँ, आई थिंक आज चेकआउट करेंगे यहाँ से, पूजा वगैरह करवा के दर्शन लेके सीधा निकलेंगे इंदौर की तरफ। सामान वगैरह सब ले लिया है, गाड़ी भी फुली चार्ज कल शाम को ही हो गई थी। तो निकलते हैं। मस्त धूप हो रही है बाहर, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। जब से पुणे से निकले हुए एक जगह हमको बारिश नहीं लगी है, विच इज़ सरप्राइजिंग। इट्स रेनी सीजन। निकालते हैं गाड़ी, वहाँ लेके चलते हैं, उसमें फिर लगेज लोड करेंगे और सीधा मंदिर चलेंगे पूजा के लिए। वो पूजा भी शायद 2 घंटे चलेगी। उसके बाद फिर महाकाल के दर्शन करेंगे, फिर इंदौर के लिए निकल पड़ेंगे। अब इंदौर में आई थिंक वी शुड प्लान जिंजर, जहाँ पे हमने लंच किया था। ये कैमरा बार बार घूम जाता है, वैसे कंट्रोल ही नहीं होता है। ये धूल हो गई है तो इसको डस्टिंग कर देते हैं और फिर चलते हैं। ओके, ओके, 100% बैटरी, 550 किलोमीटर रेंज। निकल रहा है पार्किंग से। डस्टिंग किया मैंने, मैं थक गया डस्टिंग करके। जो पास हुई डस्टर जो लिया हुआ है अच्छा काम करता है वो ट्रैवल के टाइम पे ज़्यादा, मतलब यू डोंट हैव टू गेट इट वॉश्ड, डस्ट जो है निकल जाता है। तो अब चलते हैं होटल के एंट्रेंस पे, वहाँ पे पूरा लगेज लोड करेंगे। सब वेट कर रहा है फैमिली। 1 eternity later. पूजा डन एंड डस्टेड। More than 3 hours. Started at 10. It's 1:30 right now. So haven't had breakfast. Now we are heading for lunch. अभी कहीं रुकेंगे लंच के लिए, देखते हैं। उससे पहले थोड़ा जूस लेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ। बिल्कुल बारिश नहीं है, नो क्लाउड्स, नथिंग। पूजा भी हो गई। अब आई थिंक विल बी स्टेइंग 1 more night here. मम्मी पापा को भस्म आरती देखनी है, तो वी आर एक्सटेंडिंग आवर स्टे एट द सेम वेन्यू। चलते हैं अभी लंच पे। लेट्स सी कहाँ करना है लंच। भूख लगी है? Yes. ओके, फिर रुक जाएंगे लंच के लिए। तो पीने के लिए कुछ हाँ, तो पापा गए कैश निकालने, 1-2 करोड़ लेके आ गए। लंच करने आ गए हैं मोदक रेस्टोरेंट। ये है मोदक रेस्टोरेंट। आई होप यहाँ मोदक मिले गणपति का खाने, है ना? गाड़ी लगा दी है वहाँ पे। The next day. गुड मॉर्निंग। आज लास्ट डे है हमारा मध्य प्रदेश में और अभी निकल रहे हैं मध्य प्रदेश से। अपना जो होटल हमने किया था कल रात को ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, कल पूरे दिन ही ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि कल मतलब कैमरा अलाउड नहीं था पूजा के टाइम पे एंड देन महाकालेश्वर के मंदिर में। तो अब तो चेकआउट कर रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है चित्रा? 9 maybe. इट्स अराउंड 9 o'clock। फ़ोन मेरा चार्ज पे वहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर। तो अभी निकल रहे हैं एंड इंदौर में रुकेंगे। मेरी वाइफ वांट्स टू
go to Chappan Gali, right? Chappan Dukan. Chappan Dukan. I mean, it's like a eatery. Yeah, it's food joint. basically like an area where there are 56 shops. There are 56 eating shops, different variety का. That's what I know. ओके, तो वहाँ इंदौर पे शायद रुकेंगे और उसके बाद डायरेक्टली नासिक. अराउंड 450 किलोमीटर्स का ड्राइव है ये टोटल 500. तो फुल 500 किलोमीटर्स का ड्राइव है ये. बीच बीच में रुकने वाला है बस. तो जरूरत पड़ा तो बैटरी चार्ज भी कर लेंगे कहीं पे. ऑल सेट, निकलते हैं. आ गए सब गाड़ी में. एंड नाउ लीविंग फॉर नासिक. बीच में इंदौर में रुकेंगे जैसे बताया. तो ट्रिप एक और रीसेट कर रहे हैं यहाँ से. अब डायरेक्ट कितना ड्राइव होगा नासिक तक. हो गया 0-0 ट्रिप पे. लेट्स We had stopped in the middle for breakfast. I had poha. We tried kachori. Poha, क्या delicious. ऐसा पोहा मैंने महाराष्ट्र में कहीं नहीं खाया. थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा सार, मतलब थोड़ा नींबू था, चीनी भी था उसमें. मस्त था, डिलीशियस. एमपी का पोहा इज रियली टेस्टी. हाईवे पे रुके हुए हैं. We are done. So leaving now. फोर्टी 42 मिनट्स का बचा स्पेस. मैंने 2.5-3 घंटा क्लियर किया टाटा था. नेक्सॉन आ गई है. पीछे आगे से फुल ठुकी हुई है. टाटा पावर फुल एक्सीडेंट हो चुका है इसका आगे से. फुल पीछे चला रही है. ये देखिए नेक्सॉन साइड में फुल ऑन मस्त ठुकी हुई है आगे से. फिर भी चलते जा रही है. डिफेंस एयरफोर्स इंदौर पहुंच गए और 90% बैटरी पे, मतलब 10% बैटरी यूटिलाइज हो गया इंदौर पहुंचने में. और अब हम जा रहे हैं छप्पन दुकान ना. पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, खाने का जगह है, कैसा है, क्या है, कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे, तो जस्ट वांट टू गो देयर. शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मतलब यूजुअली पीपल गो देयर इन द इवनिंग, बट हम लोग तो नहीं रुकने वाले. तो अभी मॉर्निंग में वी विल एक्सप्लोर, विल सी व्हाट इज़ देयर. एंड व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग. तो लंच भी नहीं कर सकते. लंच के लिए और 2-3 घंटा है. हम फटाक से देखेंगे, विल सी इफ देयर इज समथिंग लाइट टू ईट. तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे और टू ड्रिंक लस्सी एंड ऑल. एंड उसके बाद निकल पड़ेंगे हम सीधा नासिक के लिए. राइट, बीच में कहीं कुछ रुकना है क्या? नहीं, ब्रेक्स जो लेने हैं वही लेंगे और कुछ नहीं रुकना. आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट कर देना कि अगली बार हम लोग मतलब इंदौर से नासिक के रोड के बीच में कोई व्यू पॉइंट है, स्पॉट है, लाइक सम नेशनल रिजर्व. इसको क्या हो गया एलेक्सा को? तो चलिए छप्पन दुकान पे चलते हैं, देखते हैं कैसा है, क्या है, आपको भी दिखाते हैं. by Afroja Islam on Amazon Music. कोई रैंडम सॉन्ग पागल हो गई है एलेक्सा, पागल हो गई है. तो एलेक्सा बोलना बंद करो ना. हाँ देखो. तो इंदौर में कचरा तो एक्चुअली कम दिख रहा है. एंड साथ में बस स्टैंड भी काफ़ी क्लीन एंड मेंटेन्ड है, मतलब कंस्ट्रक्टेड है. ऑनेस्टली पुणे में अगर बस स्टैंड देखो तो कंस्ट्रक्टेड ही नहीं लगती, सब टूटी फूटी कोई इमारत लगती है, छोटा सा कोई ऐसा ढांचा जैसा लगता है टूटा फूटा. बट दिस वन इज एक्चुअली बिल्ट. एंड यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री भी है जैसा यूजुअली आप मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं. सो गुड थिंग. यहाँ की महानगर पालिका होगी वो ही ये सारा कर रही होगी. सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग. कचरा मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, यहाँ पे रोड पे आसपास क्लीनलीनेस बहुत सही है. कहीं पे भी मतलब देयर इज नो प्लास्टिक बॉटल, रैपर्स या फिर कुछ भी है जो पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं है. सब क्लीनलीनेस बहुत सही है रोड पे. मतलब अभी तक जो देख रहे हैं हम सिटी में, इट्स ऑल क्लीन. तो जो बोलता है कि इंदौर इज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, आई थिंक दैट इट्स ट्रू. आई एग्री. साफ तो है. हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी बेसिकली. छप्पन दुकान आ गए और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग है, छोटी पार्किंग है बट अच्छी है. ये आ गए छप्पन दुकान पे. ये पार्क द कार पार्किंग मिल गया. अच्छा है और भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह के टाइम पे आए हैं. 12 भी नहीं बजे अभी. एंड आई थिंक शाम को बहुत भीड़ होती है. बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स दिख रहे हैं. लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे. सो हम लोगों ने सीधा छप्पन वाली दुकान से एंट्री की. अच्छा, तो मतलब हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली 56 शॉप्स है
ये लास्ट शॉप है, मतलब एंट्री करते तो फर्स्ट शॉप हो जाता है। तो यहाँ पे कोकोनट वाटर पी रहे हैं। शॉप नंबर 1 ये है। शॉप नंबर 1 हम्टी डम्टी, जहाँ नारियल पानी पिया हुआ था। शॉप नंबर 56। तो ये पूरे लाइन में ये शॉप से खा रहे। ट्राइंग शाही शिकंजी, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। व्हेन आई आस्क्ड, वो बोल रहे हैं उसमें दूध, श्रीखंड, दही, आई डोंट नो, लेट्स सी, मिक्स है सब। शाही शिकंजी में क्या होता है? दूध, रबड़ी, ड्राई फ्रूट, श्रीखंड। ओह, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स ट्राई इट आउट। तो शाही चिकन जी ले लिया है, टेस्ट करके बताइए कैसा है। ठीक है, तुम दोनों खा लो, लिया है खाएगा तो देखो। It's like रबड़ी लस्सी मिक्स्ड। हम लोग यहाँ पे बैठ गए मधुरम स्वीट्स एंड नमकीन में। अच्छा लग रहा था, हम खा के आ रहे तो मेन्यू कार्ड देख लीजिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं से पार्सल ले लेंगे लंच के लिए, पनीर पराठा। वी विल नॉट स्टॉप सम एनीवेयर, कार में ही खा लेंगे, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत लंबी जर्नी है अभी, ऑलमोस्ट और 400 किलोमीटर चलाना है गाड़ी, है ना, और 400 किलोमीटर होगा। तो यहीं से पनीर पराठा पार्सल करा लेंगे, या रोल, या जो भी है, और फिर सीधा नासिक। खा के हो गया। मैंने और एक शिकंजी ले लिया था, शाही शिकंजी, बहुत टेस्टी है यार। पराठा भी ले लिया है पार्सल, और रोल भी ले लिया लंच के लिए। तो कार में ही करेंगे लंच, जब भूख लगेगी। और सीधा यहाँ से नासिक ओझर। कितना दिखा रहा है? 321 नहीं, 400 है, 406। 8 घंटा। देखिए 8 फॉलो गूगल मैप्स, 400 किलोमीटर एक्चुअली। यस, तो एक वे पॉइंट आ जा रहा था बीच में। तो अब एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है 403 किलोमीटर्स, 9 hours 53 minutes। तो अभी 9 घंटा कार चलानी है, तो निकलता है फटाफट। और बीच में बताते रहेंगे आपको कब लंच के लिए रुक रहे हैं। इंदौर में एक CV9 दिख गई है एक बहुत। जब इंदौर से हम उज्जैन जा रहे थे तब एटलीस्ट 5 दिखी थी, और B6 भी 2। आज एक B6 दिख चुकी है। दिस इज द फर्स्ट XCV9। एंड महिंद्रा के शोरूम्स में बहुत देखे मैंने, लाइक 2 शोरूम्स देखे फुल ऑफ 9 एंड B6। हाईवे जस्ट एक टोल प्लाजा क्रॉस किया है। वी आर 310 किलोमीटर्स अवे, और 7 घंटे का ड्राइव बचा हुआ है। तो अमरूद लेने रुके हैं, मस्त बारिश हो रही है। आफ्टर 5-6 days वी हैव सीन रेन्स, है ना। 6 दिन बाद बारिश देख रहे हैं। हम जब निकले थे तब से बारिश दिखी नहीं थी, आज अचानक से बारिश लग गई बीच में, बहुत टाइम के बाद। तो सही लग रहा है वेदर। अमरूद भी ले लिया, अभी लंच के लिए बीच में कहीं तो रुकते हैं आगे। हम निकले हैं पुणे से, एक बूंद बारिश नहीं दिखी। एक बूंद नहीं, अब जाके लगी है बारिश जब वापस जा रहे हैं पुणे। मतलब विच इज गुड कि हमको घूमने में दिक्कत नहीं हुई, और अभी अच्छे वेदर में वापस जा रहे हैं। यस। देखो मेरा गेट बंद हो गया है ना, तनी बैटरी भी 73% बची है। 456 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। तो जैसे ही महाराष्ट्र एंटर किए थे पूरा डाउन हिल था रोड, तो आई जस्ट केप्ट जीरो रीजनरेशन एंड केप्ट सेलिंग, कोस्टिंग मोड में था गाड़ी। नहीं, वी हैव नॉट एंटर्ड महाराष्ट्र येट। वी हैव, राइट? व्हाट आर यू सेइंग? हां, अभी महाराष्ट्र में एंटर हुए। मैं अभी एमपी में ही हम लोग। अच्छा, अभी भी एमपी में ही है। बट आफ्टर, मतलब बेसिकली इंदौर से निकलने के बाद घाट का एरिया आया था काफी। राइट। तो पूरा डाउन हिल था, तो रेंज बढ़ता 404 से बढ़ के 469 तक चला गया था। अब 456 दिखा रहा है, तो रेंज तो बढ़ते ही चला गया, विच इज़ गुड। एंड आई डोंट थिंक विल नीड टू चार्ज बीच में। अब सीधा नासिक में ही चार्ज करेंगे गाड़ी। 309 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ऐसे ही चला जाएगा आराम से। एकदम फियरलेस है, डरते ही नहीं है इंसानों से। मतलब एकदम पास में जाओगे तो ही भागेंगे। ये देखो, मैं इतना पास खड़ा हूँ फिर भी भाग नहीं रहा है, एक पैर पे खड़ा है। अब पानी में गया, ये मारने आ रहा है मेरे को।
ओए 118 किलोमीटर मोर टू गो। अभी और 2.5 घंटे का रास्ता है। सनसेट हो रहा है ऑलमोस्ट, राइट साइड में सन देख सकते हैं आप। अब इसके बाद अंधेरा होने वाला है क्योंकि सनसेट हो रहा है क्या लॉजिक है? और फिर सनराइज होगा 12 घंटे बाद। वेरी नाइसली सेड। यस, वाइफ पीछे चली गई है, पापा आगे आ गए हैं। भेज दिए गए। भेज दी गए। और वाइफ ने पीछे अपनी थोड़ी सी करामती और क्रिएटिविटी लगा दिखाई है। फ़ोन को ऐसा बीच में लगा दिया है। बेसिकली कैमरा के थ्रू यहाँ से मेरे पे नज़र है मेरी वाइफ की, ओह गॉड, इसलिए वो लगा हुआ है वहाँ कुछ पे। भी मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वैल्यू दी जा रही है कि वहाँ भी जाके देर नजर रखनी है। और कुछ नहीं, तो बस अभी नासिक पहुँचेंगे और 2-2.5 घंटे में फिर डिनर भी करेंगे वहीं पे बाहर। घर यहाँ से 79 किलोमीटर्स है, 26% पे बैटरी है, रेंज 132 दिखा रहा है। मतलब रेंज इतना नहीं है, कट टू कट तो नहीं बोल सकता, बट वी आर स्टिल रिस्किंग इट। वी नीड टू चार्ज अवर कार, सो लेट्स सी कितने परसेंट तक हम लोग, मतलब वी हैव टू स्टॉप फॉर डिनर ऑल्सो। तो डिनर करने वाले हैं, देन प्लान इज़ टू गो होम, ड्रॉप बोथ द लेडीज़ एंड देन कम बैक टू द फ्यूल स्टेशन, HP फ्यूल स्टेशन एंड चार्ज। तो अब देखते हो पाएगा कि नहीं, मुश्किल लग रहा है, बट कर लेंगे आई थिंक। आई थिंक टेंशन सिर्फ इस चीज़ का आ रहा है क्योंकि हमने घाट के बारे में सुनी है, हाँ। बट उसके पहले तो वी वर वेरी चिल कि कोई नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी घाट पे ऊपर चढ़ते वक्त और बैटरी ड्रेन होगा, तो आई एम नॉट श्योर कितना रेंज, क्योंकि यहाँ पे देखिए 78 किलोमीटर घर है। वहाँ पे मतलब डिनर करना है, फिर वहाँ जाना है, फिर ड्रॉप करके वापस वी हैव टू कम बैक टू द चार्जिंग स्टेशन। एंड रेंज है 129 किलोमीटर्स, 26%। आई होप हो जाएगा, बट कट टू कट होगा, बहुत कम रेंज बचा होगा, मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी। फर्स्ट टाइम वी आर इन दिस सिचुएशन विद दैट कार। यस, बिकॉज हमने सोचा था बीच में करेंगे चार्ज, बट आई वाज लाइक नो, लेट्स रिस्क इट एंड लेट्स डू इट इन नासिक। हमको ज़रूरत भी नहीं लगी। एज पर द मैप इट इज सेइंग जब तक हम लोकेशन पे पहुंचेंगे हमारी बैटरी 1% होगी। As per the map is up. हाँ, आई डोंट ट्रस्ट दैट, बट लेट्स सी। 19% पे आ गया है बैटरी और 84 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, और हमारा डेस्टिनेशन है 52 किलोमीटर्स। एज आई सेड, आई थिंक इट्स गोना बी कट टू कट बिकॉज वी आर क्लाइंबिंग द घाट ऑल्सो। तो यस, तो रेंज और ड्रॉप होते जा रहा है। इट्स गेटिंग अ लिटिल स्ट्रेसफुल। लेट्स सी। 17% बैटरी, 76 किलोमीटर्स का रेंज, जाना है 40 किलोमीटर। पहुंच पाएंगे? नॉट श्योर, लेट्स सी। अभी खाना खाना है और चार्ज भी करना है। घाट क्रॉस हो चुका है तो थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ है, बट फिर भी अभी 40 किलोमीटर्स और जाना है। 1 घंटा ऑलमोस्ट दिखा रहा है, 51 मिनट्स। द थिंग इज वी हैव टू स्टॉप फॉर डिनर ऑल्सो एंड देन वी हैव टू ड्रॉप यू एंड कम बैक टू रिचार्ज। सो दैट इज अ बिट स्ट्रेसफुल, सो लेट्स सी। टू करी लीव्स, दिस इज द होटल। यहाँ पे चार्जर मिल गया है, बट टाटा का, जो महंगा है। तो बस 200 रुपये का टॉपअप किया, ओनली 200 रुपीज़ एंड 60 किलो वाट है। तो आई थिंक अराउंड 6 or 7 किलो वाट चार्ज हो जाएगा। एंड उसके बाद वी विल गो टू HP एंड डू फुल 100%। तो अब खाना खाते हैं यहाँ पे एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बैटरी 13% हो गई थी एंड रेंज पता नहीं कितना, 65-64 दिखा रहा था, बिकॉज कंटिन्यूसली रीजनरेशन चल रहा था। तो अभी 168 का रिचार्ज टॉपअप करके चार्जिंग पे लगाया है 68 किलो वाट पे। तो ऑलरेडी 19% हो गया है, 6% ऐड हो गया। तो थोड़ा सा चार्ज करके यहाँ से निकल लेंगे, देन विल ड्रॉप द लेडीज़ एंड फिर HP जाके अच्छा से रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे टाटा का कुछ 24 रुपीज़ पर किलो वाट पड़ रहा है, HP का 16.5 पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स बेटर वी डू HP। रोटी क्या बोली, चपाती, तंदूरी? क्या ये पनीर क्या? बंजारा पता नहीं है, कुछ ऐसे ही। एंड दाल तड़का, रोटी, वो भी खाते हैं एक बार से, फुल क्रीम है ना। हाँ, मेरा मन करता है। लेट्स फीस्ट।